हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सुभाष और मैं आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज कोर्स पे वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। और ये वीडियो लेक्चर्स आपको brilliantcomputer.com द्वारा दिए जा रहे हैं। आप सभी कंफर्टेबल फील करें, इसलिए मैं इसको हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ये पहला लेक्चर है हमारा इस सीरीज़ का। इसमें मैं बेसिकली फोकस करूँगा कि हम बिल्कुल प्रोग्रामिंग को एक नेचुरल लैंग्वेज से रिलेट कर सकें, कि जैसे हमारी हिंदी है या इंग्लिश है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके कंपैरिजन में क्या है, ये बेसिकली मैं इस लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम नाम लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें जो वर्ड है लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या मतलब है? बेसिकली एक लैंग्वेज केवल एक मीडियम है दो लोगों के आपस में कम्युनिकेशन करने का। ये ओरल हो सकता है, ये रिटन हो सकता है, या किसी भी तरीके से आप इशारों से भी आपस में बात करते हैं, तो दैट्स इटसेल्फ अ लैंग्वेज। सो अगर हम ह्यूमन आपस में बात करते हैं तो हमें हिंदी, इंग्लिश या इस तरह की कोई नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। तो इसी तरीके से सोचिए कि अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, कंप्यूटर से बात क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि अगर हमने कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो हमें उसे कुछ कहना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मली अगर किसी को हमें कुछ करने के लिए कहना है, किसी पर्सन को, तब भी हमें उसे किसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि रूम से बाहर जाओ या रूम के अंदर आ जाओ, तो मुझे एक कमांड देनी पड़ेगी या एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी उस लैंग्वेज में जो उसे समझ आती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर से भी हमें बात करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि हम उससे क्या चाहते हैं। तो here is the picture in which there is a human and this is computer. So what is program? Program बस सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शन का। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. Program is a collection of sequence and instruction which computer is going to listen. So according to those instruction in the program, computer is going to work. So simply जो भी इंस्ट्रक्शन हमने प्रोग्राम में डाली हैं, कंप्यूटर उनको फॉलो करेगा। अब प्रॉब्लम इज़ हाउ प्रोग्राम इज़ going to translate to computer, or how computer is going to understand those programs. So next slide about. So just imagine that there are two person, because you know that computer do not understand our language because it's an electronic device, so it only understand current. It understands 0 or 1. It's not the symbol, the counting we use in our daily life, 0 or 1. It's just a voltage. 0 for no voltage or low voltage, or 1 for high voltage. We call it on and off. 1 ऑन के लिए और 0 ऑफ के लिए। तो कंप्यूटर को केवल करंट समझ आता है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक ही समझ आता है, इलेक्ट्रिसिटी ही समझ आती है। लेकिन जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमें आदत नहीं है इस 0-1 लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने की या प्रोग्राम बनाने की। तो हम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? द सेम प्रॉब्लम अराइज इन आवर रियल लाइफ। हमारी डेली लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मान लीजिए दो पर्सन हैं, एक जो हिंदी जानता है, जो हिंदी में बोल सकता है और हिंदी में सुन सकता है, समझ सकता है, और एक दूसरा पर्सन है जो इंग्लिश बोल और समझ सकता है। तो अगर हिंदी वाले पर्सन ने इंग्लिश वाले पर्सन को कोई बात समझानी हो या उसको इंस्ट्रक्शन देनी हो, तो वो क्या करेगा? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये हिंदी नहीं जानता,
जो कि हिंदी वाला पर्सन बोल रहा है, और हिंदी वाला पर्सन इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, या वो नहीं करना चाहता, इंग्लिश में नहीं बहुत करना चाहता। तो अब ये क्या करेंगे, सिंपली दिस पर्सन विल हायर अ ट्रांसलेटर। तो ये क्या करेगा, एक ट्रांसलेटर, एक ये तीसरा आदमी है जो ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। व्हाट ट्रांसलेटर इज डूइंग, इट इज़ जस्ट लिसनिंग फ्रॉम दिस पर्सन इन हिंदी एंड देन ट्रांसलेटिंग इट into English and then speaking again to that person who know English. So basically हिंदी को सुन के ये उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को कह देगा। प्रॉब्लम गॉट सॉल्व, इंग्लिश वाले को समझ आ जाएगा कि हिंदी वाला क्या कह रहा है और वो उस पर एक्शन लेगा। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के साथ है कि हम ह्यूमंस इसको एक हाई लेवल लैंग्वेज, वाई दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज इट्स केम आफ्टर the level, the beginning level which is very near to the hardware is binary. Like in the beginning of the computers, जब प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी, जब हमने डिजिटल डिवाइसेस बनाए, तो सबसे पहले मैनुअली हम सर्किट्स बनाते थे, स्विचिंग करते थे आपस में अलग अलग काम करवाने के लिए कंप्यूटर को। जब बाद में हमने इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी शुरू की, तो उससे सबसे पहले हमने कंप्यूटर को 0-1 में प्रोग्राम करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये अंडरस्टैंड करना, रीड करना, इसको इस 0-1 में प्रोग्राम को राइट करना इजी नहीं था। अगर आप प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहते तो भी इजी नहीं था। और जो कोड था आपका वो पोर्टेबल नहीं था कि एक कंप्यूटर का बनाया हुआ कोड दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। फिर इसके बाद मीडियम लेवल पे हमारी आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड यूज़ किए, लाइक फ्रॉम A to Z और 0 to 9, उनके कम्बिनेशन से हमने कोड बनाए। लेकिन वो कोड भी इतने अंडरस्टैंडेबल या इतने इजी नहीं थे कि हम उसमें प्रोग्रामिंग कर पाते। तो हम फिर और अप आए और हाई आए और हमें मिली हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि लगभग हमारी लैंग्वेज से मिलती जुलती है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सी लें, तो जैसे इसमें आप सिंपली लिख देते हैं इंट ए। अब यहाँ पे आपको पता है इंट इंटीजर के लिए है ए, आप जानते हैं, या आप वेरिएबल का नेम दे रहे हैं। अब आपको बैकग्राउंड की किसी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे फ्री स्पेस पड़ी हुई है, कैसे कंपाइलर इसको बाइंड करेगा उस स्पेस के साथ। और बाद में आप प्रोग्राम में केवल ए करते रहेंगे। मान लो आपने उस जगह पे कहीं स्टोर करनी है कोई वैल्यू, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ए इज़ इक्वल टू सम वैल्यू। और जब रीड करनी है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट, या सीधा उस वेरिएबल को एक्सप्रेशन में यूज़ कर लेंगे। तो नॉर्मली आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी पड़ रही। और जो सारे कीवर्ड हैं, सारे सिंटैक्स हैं, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही हैं। डू, वाइल, इफ़, फ्लोट, फॉर, ये सभी जो भी कंस्ट्रक्शन है, ये सारी लगभग हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस हमारे लिए रीड करनी, अंडरस्टैंड करनी, सीखनी, इसमें बना हुआ प्रोग्राम को चेंज करना और एरर को ढूंढना बहुत ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर को अब ये लैंग्वेज समझ नहीं आती है। कंप्यूटर को क्या समझ आता है, 0 और 1। तो जैसे हमने ऊपर ट्रांसलेटर को यूज़ किया दो लैंग्वेजेस को, कि हिंदी वाला पर्सन इंग्लिश वाले पर्सन को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर हाई कर रहा है, तो उसी तरह से हमें हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या करेंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी लैंग्वेज में, जिससे कि कंप्यूटर आसानी से इसे समझ सके और उस पर काम कर सके। सो हम जैसे कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो मोर लाइक अवर ह्यूमन लैंग्वेज। तो अगर वो भी लैंग्वेज है तो उसमें भी कुछ सेट ऑफ रोल होंगे, जैसे कि हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस में होते हैं कि नाउन, प्रनाउन, वर्ब, पंचुएशंस होती हैं। जैसे हिंदी में एक स्टेटमेंट की एंड पे, एक लाइन के एंड पे हम एक डंडी लगाते हैं, और उसी तरह इंग्लिश में हम एक डॉट्स लगा देते हैं जिसका
मतलब होता है कि हमारी ये लाइन ख़त्म हो गई, या क्वेश्चन मार्क लाते हैं जिससे पता लगता है कि ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक तरह की लैंग्वेज है, तो उसके भी कुछ सेट ऑफ रूल होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है कि इंग्लिश में जैसे हमारे पास क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वोकेबलरी या डिक्शनरी आपकी जो है उसमें कुछ वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग फिक्स होते हैं। जैसे टेबल है, टेबल आपको पता है क्या होता है, उसका मतलब फिक्स रहेगा, ठीक है। गन है, गन का मतलब फिक्स रहेगा। तो उसी तरह से पंक्चुएशन होती हैं, जैसे डॉट है और एंडिंग ऑफ लाइन, क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन के लिए, जब हम दिखाना हो कि दिस इज़ अ क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू यूज़ द क्वेश्चन मार्क इन एंड ऑफ द लाइन। और उसी तरीके से अगर आप देखें तो इनके कंपैरिजन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आइडेंटिफायर हैं, अगर हम जैसे हम इंग्लिश में किसी को नाम दे देते हैं, जगह को नाम दे देते हैं, पर्सन को नाम दे देते हैं, या कोई थिंग हो, कोई वस्तु हो, उसको नाम दे देते हैं, वैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, एरे को, स्ट्रक्चर को हम एक नाम दे देते हैं ताकि हमें प्रोग्राम में उनको यूज़ करना ईजी रहे। तो जैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज में नाम देने के कुछ रोल होते हैं कि अब किसी के नाम में आप कोई नंबर तो नहीं लिखेंगे, जैसे मैं कहूँ मेरा नाम सुभाष 1 2 3, ऐसा हम नेचुरली नहीं करते। तो इसमें भी सेट ऑफ रूल हैं आइडेंटिफायर्स के लिए। उसी तरह से जैसे डिक्शनरी में हमारे वर्ड हैं जिनका फिक्स मीनिंग है और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उसी तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं, जबकि ये बहुत लिमिटेड हैं। जैसे सी में आपके ओनली 32 कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड है, कंप्यूटर इनका मतलब पहले से जानता है, ठीक है। तो आप इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आइडेंटिफायर है या ये वो मतलब है जो उसको पहले से पता है। और उसी तरह से पंचुएशन होती है जैसे आपकी इंग्लिश में, तो सेम पंचुएशन हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो करते हैं कि जैसे एक स्टेटमेंट का एंड सेमी कोलन से होता है, जैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज में डॉट या डंडे से हिंदी में किया जाता है। उस तरीके से जैसे करली ब्रेसेस हैं हमारी, ये एक लोग को डिफ़ाइन करती हैं। तो आपने जब भी प्रोग्राम बनाओ या जब भी आप कोई लैंग्वेज स्टार्ट करो, तो बस इतना सोचो कि जैसे आप किसी पर्सन से बात करते हैं अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में, उसी तरीके से आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। बिकॉज कंप्यूटर एन इडियट, कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं, जो आप कहोगे वो करेगा, एक तरह से वो आपका गुलाम है। बस उससे काम करवाने के लिए आपको उसको उसकी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। अब आपको 0 1 में देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देगा 0 1 में और कंप्यूटर उसको समझ लेगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है जिससे आप कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकें, तो आप कंप्यूटर से कुछ भी करवा सकते हैं जो भी उसके लिमिट में है। सो आई एम गोइंग टू होप this video lecture is going to help you a lot. Thank you very much.